नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी चुने जाने पर नवीन जिंदल ने पीएम मोदी का आभार जताया। वहीं आपको बता दें कि पहली बार नवीन जिंदल अपने लोकसभा क्षेत्र पहुंचे। इस मौके पर सीएम, नायब सैनी और राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। नवीन जिंदल ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि उन्हें कुरुक्षेत्र की जनता का प्यार मिलेगा। और इस मौके पर सीएम, नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। सबसे पहले तो मैं नवीन जी, दुनिया के सबसे हमारे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत को एक नई दिशा देने का काम 10 वर्षों में किया है, जिन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब तक लाभ पहुंचा करके उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे हरियाणा के पूर्व में यशस्वी मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो कमल का फूल, नवीन जी जो इस क्षेत्र के पहले भी सेवा दे चुके हैं, आज यहाँ देकर के नवीन जिंदल जी को भेजा है। और जो उत्साह आप लोग कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं, जो जोश यहाँ की जनता के अंदर देख रहे हैं, आज इस बात के ऊपर मैं ये बात कह सकता हूँ कि नवीन जी यहाँ से देश के अंदर सबसे ज्यादा बहुमत से जीत करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका कुरुक्षेत्र के लोगों के साथ करेंगे। मैं बधाई देता हूं नवीन जी को, क्योंकि बहुत सारे काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए, चाहे किसानों तक 6,000 रुपए पहुंचाने की बात है, चाहे किसानों को सुरक्षित करने की बात है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से, चाहे देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने 4 करोड़ से ज्यादा आवास गरीब लोगों को बना करके चाबी सौंपने का लगातार काम कर रहे हैं, चाहे उन बहनों को, माताओं को जिनके घर के अंदर गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं था, 9.5 करोड़ बहनों के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की बात है, और चाहे उन माताओं बहनों को जो सूर्य के ढलने का इंतजार करते थे, लगभग 11.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बना करके देने का कार्य किया है। और चाहे मनोहर लाल जी की जो हरियाणा के अंदर नीतियां रही है, मनोहर लाल जी ने भी योजनाबद्ध से डबल इंजन सरकार के अंदर मिलकर के जो काम किए हैं, मुझे खुशी है, मुझे गर्व है इन बातों के ऊपर कि पहले 2014 की से पहले वाली सरकार के अंदर एक बच्चे को नौकरी लेने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंबाला में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर उनसे मिलने पहुंचे और इस दौरान विज ने पूर्व सीएम का स्वागत किया और दोनों ने होली के पावन अवसर पर एक दूसरे को रंग लगाकर शुभकामनाएं भी दी। और इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम ने बताया कि होली का त्योहार खुशियां बांटने का होता है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मुलाकात के दौरान हम दोनों में एक दूसरे के पुरानी यादें हम दोनों ने साझा की और विज के नाराजगी की बात पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों मिलते रहते हैं और होली का त्योहार भाईचारे का संदेश देता है और इस नाते वे विज से मिलने आए हैं। हमारा कोई उठा हुआ मामला नहीं है। आखिर होली एक भाईचारे का त्यौहार है और भाईचारे के त्यौहार को सब लोग जुड़ते हैं। आज मैं चंडीगढ़ भी बहुत से लोगों को मिला हूँ, आज मैं पंचकुला बहुत लोगों को मिला हूँ, आज यहाँ
अनिल जी के पास भी आया हूँ, अभी करनाल भी जा करके शाम तक बहुत लोग मिलेंगे। तो ये दिन वास्तव में तो मिलने जुलने का रहता ही है, और मिलने जुलने का रूठों को मनाने का विषय नहीं होता। एक भाईचारा कायम रहे उस नाते से लगातार मिलने जुलने का एक होली का। अब सब मिलते हैं, सब को रूठे थोड़ी होते हैं, सब अपने होते हैं, अपनों से मिलते हैं। धन्यवाद। करनाल लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल के बीजेपी कार्यालय कर्ण कमल में पहुंचे। उन्होंने कहा कि उनका पूरा दिन होली का रहा और साथ ही उन्होंने राज्यपाल निवास, सीएम आवास समेत कई जगह होली खेली। और इसी के साथ उन्होंने अनिल विज से मुलाकात पर कहा कि मैंने 9.5 साल उनके साथ काम किया है, वो एक विधायक हैं, तो एक विधायक के नाते उनसे मुलाकात करके आया हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इनेलो प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभय चौटाला बीजेपी पर जमकर बरसे और अभय ने इस दौरान कहा कि सरकार ने मेवात में भाईचारा बिगाड़ने का काम किया है, लेकिन जनता इस षड्यंत्र को पहचान गई है। वहीं वजह रही कि होली के पर्व पर मेवात में रोजे के बावजूद भी लोगों ने होली का पर्व मिलजुल कर मनाया। और इससे आगे अभय चौटाला ने कहा कि आज एससी और वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों ने इनेलो ज्वाइन की है और साथ ही धानक समाज के प्रधान धर्मवीर डाबला समेत उनके साथियों ने भी इनेलो ज्वाइन की है। होली का महत्व बहुत बड़ा होता है। हमारे यहाँ तो होली के त्योहार में जो साथी एक दूसरे से विवादित होते हैं, जिनका आपस में कोई सामाजिक रिश्ता खराब हो जाता है, इस होली के त्योहार के ऊपर आपस में एक दूसरे को रंग लगा करके उस विवाद को खत्म करते हैं, फिर से अपने भाईचारे को मजबूत करते हैं। और अब की बार की होली तो और ज्यादा महत्वपूर्ण थी। मौजूदा सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर जात पात धर्म मजहब के नाम पे माहौल खराब करने की कोशिश करी थी। विशेष रूप से मेवात में हिंदू और मुस्लिम के बीच में विवाद खड़ा करके हमारे आपसी भाईचारे को, आपसी ताने बाने को एक खत्म करना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे। लेकिन समय रहते वहां के लोगों को इस बात की समझ आ गई कि सरकार का षड्यंत्र है और उन्होंने फिर से अपने वहां भाईचारे की एक सामाजिक बैठक बुला ली। उस बैठक में मेवात के हर वर्ग के लोग शामिल हुए और सबने शामिल होकर के आपसी भाईचारे को मजबूत करने की विचार विमर्श के साथ ये फैसला लिया कि हम अपने भाईचारे को किसी कीमत पे टूटने नहीं देंगे, किसी षड्यंत्र का शिकार नहीं होने देंगे, हम इसको और ज्यादा मजबूत करेंगे। उसी का परिणाम है कि सरकार अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो पाई। सरकार स्वयं कटघरे में खड़ी होगी और कल के दिन तो जहां रोजे थे उसके बाद भी मेवात के लोगों ने हिंदुओं के साथ बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के इस होली मिलन समारोह को बहुत बड़ा महत्व देने का काम किया। एक अच्छा मैसेज, अच्छा संदेश उन्होंने दिया। अंबाला में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। चोर ने 2 साल के बच्चे के गर्दन पर चाकू रखकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरे घर से कैश और आभूषण लेकर फरार हो गए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। ये जो बीडीओ ऑफिस के बैक साइड में एक कॉलोनी में
परिवार के सदस्य घर से बाहर गए हुए थे किसी काम के लिए, और एक छोटा बच्चा था वहाँ पे और एक गुड़िया थी 12-13 साल की। तो जो एक लड़का अकेला आया और काले कपड़े पहने हुए थे, मुंह पे उसने मास्क लगाया हुआ था। तो उसने कहा भी, उस बच्चा छोटा था 1-1.5 साल का, उसको बच्चे की गर्दन पे उसको चाकू लगा, मैं चाकू इसको कुछ मार दूंगा, या आप मेरे को अपने जो भी घर में दे दीजिए। तो उसने बेड में 30,000 रुपये कैश लगभग और एक सोने के अपना कांटे और 2 अंगूठियां और कुछ चांदी के जेवर वो लेके वहां से चले गए, और दीवार दूसरी साइड से फांद कर वो भाग गया। गए सर, जैसे घर पे बेटा था मेरा 1.5-2 साल का और बेटी थी 13 साल की। सर वो पीछे से चोर घर में घुस के और छोटे बेटे के ऊपर चाकू की नोक रख के सर वो बोलने लगे कि मैं तुम्हारे भाई को खत्म कर दूंगा जब ना तुमने अंदर से जो घर में है निकाल के दिया। सर बेटी कह रही भी हमारे घर में कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी जबरदस्ती उससे वो करा के भी मैं तेरे भाई को मार दूंगा। उस पूरा घर कड़वा के बेड के आवाज हर चीज मतलब उथल पुथल करा के सर वो से निकलवा के सारा कैश और वह जेवरेज जो शादी के बेटी के उसमें बना के रखे हुए थे और मम्मी के उसके, वो सारे लेके सर वो फरार हो गया था। करनाल में नेशनल हाईवे नंबर 44 पर एक भयानक हादसा हुआ जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। दरअसल नेशनल हाईवे के आसपास रहने वाले 4 बच्चे नेशनल हाईवे पर लगी ग्रिल के पास खेल रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार डंपर आया और जो दिल्ली जाने वाली सड़क पर था उन्होंने चारों बच्चों को कुचल दिया। और बता दें कि जिसमें से एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई, बल्कि 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं और जिन्हें इलाज के लिए करनाल के ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। वहीं डंपर चालक मौके से फरार हो गया और उसके बाद 200 मीटर आगे जाकर स्थानीय लोग डंपर चालक को उन्होंने पकड़ लिया और साथ ही इतने में पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और डंपर चालक को हिरासत में ले लिया। वहीं डंपर को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। पूरा मामला कैसे पूरा हादसा हुआ? ये साइड में 3-4 बच्चे खड़े थे और ये गाड़ी फुल स्पीड में ले रहा था और शराब इसने नशा कर रखा था और बच्चे के ऊपर चढ़ा देना। कितने बच्चों के ऊपर चढ़ा? 3 बच्चे के ऊपर चढ़ा, एक बच्चे की बांह और टांग टूटी। एक की मौत हो गई? 3 ना की नहीं, एक की बता रहे हैं। एक की मौत हो गई, 3 बिल्कुल सीरियस। और मैंने सुना पुलिस भी मौके पर नहीं पहुंची। नहीं आई, 2 घंटे के बाद आई। लेट आई, पुलिस लेट आई। आप देख सकते हैं 1 घंटे के बच्चे यहाँ पड़े थे, कोई सुविधा नहीं, कोई पुलिस नहीं आई। पुलिस को कॉल करा, एम्बुलेंस को करा, कोई नहीं। अब जब सारे काम हो लिया, अब आए ये सारे। क्या हुआ, क्या था? एक्सीडेंट हुआ था सर, ट्रक वाले ने मारे थे। दूसरी गाड़ी में बच्चे अभी गंभीर हैं। बिल्कुल गंभीर है जी, किसी की बाजी हो गई, किसी की अभी बच्चे कार में बैठे जी, रिक्वेस्ट करके कार वाले से कोई किसी चीज अस्पताल भिजवाया है। 3 बच्चों को भिजवाया और एक बच्चा दम तोड़ दिया उसने। यहीं पर है वो। क्या कितनी उम्र है बच्चों की? तकरीबन 7-8 साल के। खबर करनाल से है, जहां दिन दहाड़े शराब ठेके पर हजारों के बता दें कि लूट का मामला सामने आया। बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। NH 44 के गांव खरकाली रोड पर स्थित एक ठेके पर लूट की गई। साथ ही बदमाश करीब 30,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। चाकू के हमले से बता दें कि ठेके का कर्मचारी जयसिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी। हमारे पास इवेंट आया था भाई, नीलकंठ के बैक साइड में जो खरकाली रोड है वहाँ ठेके पे किसी अननोन पर्सन ने वारदात कर दी। हम मौके पे पहुँचे, जो खरीदा है उसको अपना हॉस्पिटल में लेके चले गए। कौन थे, किसने हमला किया? जो पीड़ित है कौन थे, कुछ पहचान वगैरह हो पाई, बताया कुछ? वो लड़का ही बताएगा जी जो घायल हुआ।
गुड़गांव के देवीलाल नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब होली की रात को स्कॉर्पियो सवार बता दें कि बदमाशों ने मस्जिद के बाहर गोली चला दी और गोली चलने की आवाज सुनकर जब लोग घर से बाहर निकले तो आरोपी फरार हो गया। वारदात की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने यहां लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कब्जे में ली है। यहाँ पे ये हुआ था कि 10:47 पे तरावियों की नमाज 10:30 पे ख़त्म हो गई थी। उसके बाद 10:47 का टाइम हुआ था कि 2-4 लोग बैठे हुए थे। फिर उसके बाद इधर से एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आई, उसमें से 2 लड़के उतरे। उतरने के बाद वो मस्जिद के अंदर जाने लगे, जबकि मस्जिद का गेट बंद हो चुका था। उन लोगों ने आके कहा कि ये गेट अब बंद हो चुका। वो बोले कि नहीं, हमें ना इमाम साहब के पास जाना है, उनसे बात करनी है। मगर उन्होंने उसको कहा कि गेट बंद है। फिर इतने में उन्होंने अपने पिस्टल निकाली और पिस्टल निकालने के बाद ये लोग पीछे होने लगे और फिर उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर फायर कर दिया, जिससे कि वो बचे। भाई वारदात ये हम खड़े थे यहीं पे, गाड़ी आई इधर से काली स्कॉर्पियो जिसका नंबर है HR26DJ। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।